हरे कृष्णा। आज के ऑडियो सेशन में आपका स्वागत है। आज हम भगवत गीता के दूसरे अध्याय के का 56वां श्लोक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मंगलाचरण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानं त्रिमन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायशव भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय शिला प्रपात की जय, शिला गुरुदेव की जय, कृष्ण बलराम की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, टैगोर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। तो आज का हमारा श्लोक है अध्याय 2 श्लोक संख्या 56। दुखेषु अनुद्विग्नमनः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागा भया क्रोधः स्थितधीरा मुनिरुच्यते। भावार्थ और तात्पर्य जगतगुरु शिला प्रपात के द्वारा। जगतगुरु शिला प्रपात की जय। भावार्थ, जो त्रय तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता और जो आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त है, वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। जय। तो यहाँ भगवान जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है उसके जो लक्षण हैं जो अर्जुन ने पूछा था, उसी कड़ी में जो दूसरा उसका उत्तर दे रहे हैं दूसरे श्लोक में। तो यहाँ भगवान जो स्थिर मन वाला व्यक्ति है उसकी कुछ लक्षण बता रहे हैं कि वह तीनों तापों में विचलित नहीं होता। तो तात्पर्य पढ़ते हैं। तात्पर्य, मुनि शब्द का अर्थ है वह जो शुष्क चिंतन के लिए मन को अनेक प्रकार से उद्वेलित करे किंतु किसी तथ्य पर न पहुंच सके। कहा जाता है कि प्रत्येक मुनि का अपना अपना दृष्टिकोण होता है और जब तक एक मुनि अन्य मुनियों से भिन्न न हो तब तक उसे वास्तविक मुनि नहीं कहा जा सकता। न चासा वृषि यरस्य मतम न भिन्नम। महाभारत के वन पर्व में 313वें अध्याय का 118वां श्लोक। किंतु जिस स्थित देही मुनि का भगवान ने यहाँ उल्लेख किया है वह सामान्य मुनि से भिन्न है। स्थित देही मुनि सदैव कृष्ण भावना भवित रहता है क्योंकि वह सारा सृजनात्मक चिंतन पूरा कर चुका होता है। वह प्रशांत निशेष मनोरथांतर यानी जो दिया गया है स्तोत्र रत्न के 43वें श्लोक में कहलाता है, या जिसने शुष्क चिंतन की अवस्था पार कर ली है वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि भगवान श्री कृष्ण या वासुदेव ही सब कुछ हैं। वासुदेवः सर्वम् इति सा महात्मा सदुर्लभा। वह स्थिर चित्त मुनि कहलाता है। ऐसा कृष्ण भावना भवित व्यक्ति तीनों पापों के संघात से तनिक भी विचलित नहीं होता क्योंकि वह इन कष्टों यानी तापों को भगवत कृपा के रूप में लेता है। वह पूर्व पापों के कारण अपने को अधिक कष्ट के लिए योग्य मानता है और वह देखता है कि उसके सारे दुख भगवत कृपा से रंच मात्र रह जाते हैं। इसी प्रकार जब वह सुखी होता है तो अपने को सुख के लिए अयोग्य मानकर इसका भी श्रेय श्री भगवान को देता है। वह सोचता है कि भगवत कृपा से ही वह ऐसी सुखद स्थिति में है और भगवान की सेवा और अच्छी तरह से कर सकता है। वह राग या विराग से प्रभावित नहीं होता। राग का अर्थ होता है ऐसी इंद्रिय आसक्ति का अभाव, किंतु कृष्ण भावना भवित में स्थिर व्यक्ति में न राग होता है और न विराग, क्योंकि उसका पूरा जीवन ही भगवत सेवा में अर्पित रहता है। फलतः सारे प्रयास असफल रहने पर भी वह क्रुद्ध नहीं होता, चाहे विजय हो या न हो।
कृष्ण भावना भवित व्यक्ति अपने संकल्प का पक्का होता है। जय शिला प्रभुपाद की जय। तो यहाँ शिला प्रभुपाद ने इस जो श्लोक की व्याख्या में भक्त के क्या लक्षण हैं उसके बारे में आगे बताया है। इन विषयों पर हम चर्चा करते हैं। शिला प्रभुपाद ने बताया कि जो एक भक्त होता है, जो भगवान पर पूर्ण रूप से निर्भर होता है, यानी कि स्थित धीहि मुनि, जिसका मन स्थिर है, वह जो दुख आते हैं तब वह उसमें विचलित नहीं होता। वह यह सोचता है कि मेरे पूर्व जन्मों की वजह से मुझे तो सूली पर टंगना था, लेकिन भगवान ने मेरा दुख केवल सूल के जितना कर लिया है। और ऐसे ही जब वह सुख आता है तो वह भगवान की कृपा मानता है कि भगवान की कृपा से मुझे ये सुख मिला है। तो इस प्रकार वह सुख और दुख में सम रहता है, विचलित नहीं होता है। तो जब तक हम मन के सभी रास्तों से निराश नहीं होंगे तब तक हम आध्यात्मिकता हमारे लिए संभव है। हम प्रकृति के 3 दुखों से यहाँ सदा विचलित रहेंगे यदि हम मानसिक स्तर पर हैं। ये 3 दुख कौन से हैं? यहाँ भगवान ने बताया है त्रय ताप। तो 3 ताप कौन से हैं? ये नंबर 1 आदि दैविक, जो देवताओं द्वारा दिया जाए, जैसे कि प्रकृति आपदा, अकाल, भूकंप, बाढ़ आदि आदि। आदि भौतिक, जो अन्य जीवों द्वारा दिया जाए, जैसे कि बीमारी, शारीरिक कष्ट आदि। और नंबर 3 आदि आत्मिक, यानी जो दुख हम अपने आप को स्वयं को देते हैं, जो हमारे द्वारा निर्मित हैं, जैसे कि दूसरों को देखकर जलना, अहंकार करना, टेंशन, एंग्जाइटी आदि आदि। तो ये 3 दुख सदा हमें विचलित करते हैं क्योंकि हम मन के स्तर पर हैं, आध्यात्मिक स्तर पर ये प्रभाव नहीं डालते। तो इसका क्या मतलब हुआ कि आध्यात्मिक व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा नहीं होती या वह बीमार नहीं होता? नहीं, इसका अर्थ है कि दुख मन को विचलित नहीं करते। सीधा हम शास्त्रों की शरण में जाते हैं और सत्य का साक्षात्कार करते हैं। परंतु ये तभी संभव है जब हम कृष्ण भावना भवित हों और आसक्ति और अनासक्ति से दूर हों। हमारे पास सभी साधनों के द्वारा अगर हम कृष्ण भावना मृत का प्रचार करें, चाहे हमें सफलता मिले या असफलता मिले, इसकी चिंता किए बिना केवल अपने निश्चय में दृढ़ रहें, तभी यह संभव है। यदि हम अंतिम फल या रिजल्ट की चिंता करके कार्य करते हैं तो हम सदा आसक्त रहते हैं। जब हम कृष्ण भावना भवित का कार्य करते हैं तो हम भगवान के ऊपर निर्भर रहते हैं और जो भी रिजल्ट आए, जो भी फल आए, सफलता या असफलता, वो भगवान को अर्पित होता है। इसलिए जो कृष्ण भावना मृत व्यक्ति है वह सदा टेंशन से और इन चीज़ों से मुक्त रहता है क्योंकि वह भगवान पर ही निर्भर रहता है। तो आज के इस श्लोक में इतना ही। अपने प्रश्न और टिप्पणियाँ मेरे व्हाट्सएप पर और यूट्यूब पर जरूर भेजें और ये भगवद गीता ऑडियो सेशन सुनें। हरे कृष्णा। धन्यवाद।